नमस्कार श्रोताओं, रेडियो जागो 90.4 एफएम स्टूडियो में मैं अभय शंकर गौड़ स्वागत कर रहा हूं। आज हमारे जिस विषय पर यहाँ पे प्रतिभागी हमारे साथ मौजूद हैं और आज का विषय है मानसिक स्वास्थ्य। क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी विधा है कि जिससे हम जानते हैं कि 7 में से 1 आदमी जो है वो जरूर इस रोगी है, लेकिन लोग शर्म के मारे जाते नहीं हैं डॉक्टर के पास। आज इस पर हम सब बातें विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हरदोई मेडिकल कॉलेज के मानसिक चिकित्सा विभाग के विशेषज्ञ और विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह जी, और उसके अलावा हमारे साथ और 3 प्रतिभागी यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम आपका भी परिचय कराएंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ साथ और 3 ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो या तो मरीज हैं या वो मरीज के माता पिता हैं। तो इनमें हम आपका परिचय करा दें। आमोद जी हैं, ये भी मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में अपनी दवा करा रहे हैं हरदोई मेडिकल कॉलेज में। और राम प्रकाश जी जो हैं, इनका बच्चा यहाँ पे है अरविंद और इसकी उम्र है लगभग 16 साल और ये भी मानसिक रूप से किसी बीमारी से ग्रसित है। अभी डॉक्टर अखिलेश इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं रोली, जिनको भी मानसिक रोग है, और उनकी माताजी यहाँ मौजूद है सरला जी। तो आइए हम सभी मरीजों का अथवा उनके परिजनों का जो यहाँ पे मौजूद है और हमारे मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष मानसिक रोग विभाग के डॉक्टर अखिलेश सिंह का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आज विश्व में जो जनसंख्या है उसका 7% न कहें हम, मतलब 7 में से 1 व्यक्ति जो है वो मानसिक रोग से ग्रस्त है। तो हम सबसे पहले यहाँ स्वागत करते हैं हरदोई मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह जी। अखिलेश सिंह जी, आप बताइए, आपके पास बहुत से मरीज आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ किस तरीके से लोग आज भी इसके प्रति जागरूक नहीं? नमस्कार अभय जी, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। सभी रेडियो जागो 90.4 एफएम के श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। तो आपके माध्यम से जैसे आपने कहा कि आज इस विषय पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं झाड़ फूंक करा रहे होते हैं, कहीं पर उनको जानकारी नहीं होती है या वो कहीं पर गलत दिशा में भ्रमित हो जाते हैं, उनको सही डॉक्टर के बारे में कि किसको दिखाना है नहीं पता चलता है। तो इस वजह से क्या है कि बहुत सारे मरीज बेचारे, उनका पूर्ण रूप से इलाज नहीं हो पाता है। और जैसे कि आपने कहा कि ये WHO की रिसेंट की रिपोर्ट है, जहां पर ये देखा गया है कि 7 में से 1 व्यक्ति वो जो है मानसिक बीमारी का कहीं ना कहीं पे शिकार है। तो आज जो लोग हमारे बीच उपलब्ध हैं, तो इनसे भी हम बातें करेंगे जिससे ये फैल सके, कि ये अपने अनुभव बताएंगे कि कैसे ये समस्याएं इनके पास थी, ये कहाँ पर जो है किस गलत दिशा में जा रहे थे या इनको सही जानकारी नहीं थी। फिर उन्होंने जब जानकारी मिली, जब ये आए और मानसिक रोग की OPD में दिखाया, तो आज इनको उस चीज़ का लाभ भी मिल रहा है। आज हमारा उद्देश्य है कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना, और लेकिन हमको ये भी बताना है कि मानसिक रोग किस तरीके के होते हैं। तो आज हम सीधे रूबरू उनसे भी कराते हैं जो या तो इस रोग से ग्रसित हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, अथवा उनके माता पिता हमारे साथ में मौजूद हैं। तो स्टूडियो में सबसे पहले हम आमोद जी से बात करेंगे। आमोद जी, आपको क्या लगता है, किस तरीके की आपको परेशानी है? हमें काफी संघर्ष करना पड़ा, मानसिक रूप से बहुत पीड़ित रहे। क्या पीड़ा थी आपकी? हमें हेडेक था, सर में दर्द होता? हाँ, और माइग्रेन भी बताया गया। कम सोना, नाम मात्र सोना। अच्छा। ईश्वर पर कभी कभी ये लगता है ईश्वर का चिंतन करते रहें, कभी कभी ये लगता है कि भगवा गेरुआ कपड़ा पहन लें, कभी कभी लगता है कि मतलब सुदूर चले जाएं, हिमालय में तपस्या करें। ये सब मैं मनोरोग ही समझता हूँ इसको। और काफ़ी दिनों तक, मतलब बचपन में तो मैं बड़ा ही मेधावी था, प्रखर बुद्धि का था। और जब सन 2012 के बाद से BSc हमारी 15 में कंप्लीट हुई, उसके बाद हम मानसिक रोगों से पीड़ित हुए और लॉकडाउन तक हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहा। फिर इसमें लक्षणों में बढ़ोतरी हुई। इसका कारण है सोशल मीडिया, इंटरनेट। और वृंदावन में गए तो वहाँ कुछ हमें रिलैक्स मिला, रिलीफ। ये देखिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक सिम्टम आपने बताया, ये जो मोबाइल आज सबके पास है, हाँ। ये भी मानसिक एक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है।
क्योंकि इसमें आपको जो ऑब्सेसिव पोजीशन की बीमारी है, आपकी बात से लगा, क्यों आपको ये दिक्कत है कि कभी आप मोबाइल में देख लेते हैं कि गाजा और इजराइल की लड़ाई में आज वहां पर 500 लोग मार दिए गए, तो आपको ऐसा लगने लग जाता है यहाँ पर भी कोई लड़ाई होने वाली है, पब्लिक प्लेस है? लगता है आपको ऐसा कि गाजा। तो इसलिए आज सबसे ज्यादा अगर बचना है इस रोग से ग्रसित होने वालों के लिए, जागरूकता की आवश्यकता ये है कि आप उस तरीके की चीजें अगर आपके अंदर आ रही हैं तो आप सीधे मानसिक चिकित्सक, किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से जाएं, अपने आसपास किसी डॉक्टर से जाएं। लेकिन हम हमेशा कहेंगे अगर आपको किसी भी तरीके की ऐसी शक की बीमारी है तो आपको सीधे मानसिक चिकित्सक से ही मिलना है। और आपको क्या दिक्कत, और कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस एक्टिविटी, और कभी कभी ये लगता है किसी बड़े अफसर की कुर्सी देखें तो ये मानसिक रोग हावी हो जाता है। जैसे डीएम साहब की चेयर देखी तो मन में लगता है कि हम भी 1-2 दिनों में, कल शाम तक हम भी डीएम बन जाएं। ये मनोरोग है हमारा। सीएमओ की कुर्सी देखी तो मन में लगा कि हम 2-3 घंटे बाद एक्टिव होकर और हम भी चीफ मेडिकल ऑफिसर होते। ये न्यूरो को ही हम समझते हैं। हाँ, हवन, गायत्री हवन किया और ओम नमः शिवाय का जाप किया और अनहद सुन एक बार वो किया है। सतगुरु वाले में गए, वहाँ 2-2, 3-3 घंटे तक भजन सुनते रहे। तेज क्या उससे फायदा हुआ इस बीमारी का? उससे कुछ नहीं, 100 में 2%। और उसके अलावा फिर आप मानसिक रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक के पास कैसे पहुंचे? ये हमको सर की रिश्तेदारों से जानकारी मिली और बहुत तारीफ हुई सर की, तो हम सर के पास मिलने आए और माता जी ने भी बताया। आमोद ने ये सारे सिम्टम्स बताए। अब ऐसे मरीज आपके पास आते हैं तो अब संख्या बढ़ रही है क्या? जी हाँ अभय जी, जैसा कि आमोद जी ने बताया कि पहले इनकी ये समस्या थी, जैसे सर में दर्द होना, तो अक्सर देखा गया है कि आजकल टेंशन तनाव जो है एक सर दर्द का प्रमुख कारण बन गया है और उसमें माइग्रेन भी एक प्रमुख कारण है। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा जो है दबाव डालते हैं कि सर जो है आप सिटी स्कैन करवा लीजिए, लेकिन सिटी स्कैन का इतना रेडिएशन होता है और मुझे पता है कि कोई बहुत लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हम उनकी चीज़ों को देखते हुए कि हम करा लेते हैं। लेकिन उसमें फाइंडिंग्स बहुत कम मिलती हैं और उसमें क्या है कि उसका सिम्टम के हिसाब से हम लोग इलाज करते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सर दर्द करना, आधे या पूरे सर में दर्द होना, बहुत तेज होना सर दर्द होना, सर दर्द के साथ में उल्टी जी मितली जो है होना, और तेज़ रोशनी में, तेज़ धूप में सर दर्द का बढ़ जाना। कभी कभी टेंशन तनाव की वजह से होता है सर दर्द, जैसे टेंशन तनाव हुआ उसमें बढ़ जाता है। दूसरी इन्होंने समस्याएं बताई कि जैसे हम किसी को देखते हैं तो लगता है कि हम ये बन जाए, हमारे मन में एक विचार आता रहता है जो कि चलता रहता है कि हम ऐसा कर लेंगे। हमने जैसे डीएम साहब की कुर्सी देखी, हमने सीएमओ साहब की कुर्सी देखी, तो हम ये बन जाएंगे, या मन में जो है बार बार एक ही चीज़ का ख्याल आना कि ऐसा नहीं होगा तो कुछ गलत हो जाएगा। तो इस तरीके के बार बार रिपीटिशन जो होते हैं, बार बार ख्याल आते हैं कि हम अगर नहीं बनेंगे। जैसे इनसे जब मेरी बात हुई थी तो इन्होंने ये भी बताया था कि जैसे मैंने गड्ढा देखा तो ऐसा लगता है कि हम उसमें कूद जाएंगे या हम उसमें गिर जाएंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर के डॉक्टर साहब, एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये हमारी मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। मतलब इससे पता लगता है कि इस व्यक्ति को कोई न कोई मानसिक दिक्कत है। ये इस तरीके से मानसिक रोगों के लिए जो हम कहते हैं कि 90% लोग जो हैं किसी न किसी रूप में मानसिक रोगी हैं। हम एक बहुत बड़े जो हमारे राष्ट्र के बहुत बड़े नेता रहे, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोग डॉक्टर से जब बात करते हैं वो कहते हैं वो भी एक तरीके के रोगी थे, क्योंकि उनको बहुत सी सनक उठ गई। एक हमारे देश के ऐसे बहुत बड़े नेता रहे जो मदिरा पान नहीं करते थे बल्कि मूत्र पान करते थे। तो हम और बहुत से लोग कहते थे ये भी एक रोग है। और साथ ही साथ अगर हम देखा जाए तो इसको डॉक्टर साहब कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए आपकी दवा के साथ साथ आप वो विधि बताइए जो बिना दवा के हो सकती है, यानी कि योग और मेडिटेशन भी से भी हो सकता है। जैसे अभी इन्होंने बताया कि वृंदावन गए और वहां मेडिटेशन से भी कुछ फर्क पड़ा, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि 5% इनको फायदा हुआ। इस विषय में मैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस विषय में मैं बहुत दिनों से मैं सोच रहा था बात करने के लिए
कुछ दशाओं में होता है, जैसे डिप्रेशन है, माइल्ड है, बहुत कम स्तर का है, एंजाइटी है, बहुत कम स्तर की है, तो उसमें क्या होता है, मेडिटेशन है, योगा है, ये सारी चीज़ें तो असर करती हैं। और क्या होता है जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, लेकिन और सारी मानसिक बीमारियां हैं, जैसे कि सिजोफ्रेनिया हो गया, जैसे कि आपका ओसीडी हो गया, जैसे कि मेनिया हो गया, तो इन सब बीमारियों में क्या होता है कि इन सब दशाओं में, जैसे कि सीजर डिसऑर्डर हो गया, हेडेक हो गया, तो इन सब दशाओं में क्या होता है कि वहाँ पे झाड़ फूक का ये जो है आपका जो ये योग है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। दूसरी चीज़ मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मानसिक रोगी को पागल समझने लगते हैं, तो वो बेचारा क्या होता है, एक इस डर से, इस भय से समाज में अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है कि अगर हमने बोल दिया कि हमको मानसिक रोगी हैं और अगर मानसिक मनोचिकित्सक से जो है मानसिक रोग विशेषज्ञ से इलाज करा रहे हैं तो वो हमको पागल समझ लेंगे। तो जैसे दिल का रोग होता है, जैसे लिवर का रोग होता है, जैसे जो है किडनी का रोग होता है, वैसे ही दिमाग के रोग होते हैं। कोई भी दिमाग का रोगी पागल नहीं होता है, वो सिर्फ एकमात्र रोगी होता है। उसके साथ में कभी कभी हम देखते हैं कि समाज में उसको जो है उसके साथ गलत व्यवहार भी किया जाता है, अरे ये तो जो है मानसिक रोग की दवा खा रहे हैं तो ये तो पागल हो गए हैं। तो उस वजह से भी क्या होता है कि मानसिक रोगी के दिमाग पर उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि उसको इस चीज़ के लिए हमेशा प्रेरित करना चाहिए कि जैसे सारे सामान्य रोग हैं वैसे ही मानसिक रोग हैं। दूसरी चीज़ कि बहुत सारी दशाओं में, जैसे कि कुछ नॉन फार्मेको, जैसे हम लोग थेरेपी को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले जो है नॉन फार्मेकोलॉजिकल, जो कि बिना औषधि के होती है, दूसरी होती है फार्मेकोलॉजिकल। तो अधिकतर ये देखा गया कि जब दोनों चीज़ों का जो है साथ में प्रयोग किया जाता है तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। जैसे मैं आता है पेशेंट, उससे उसको बात करना, उसके बीमारी के बारे में समझाना, बहुत सारी बातें होती हैं जो वो बताना चाहता है। बात करने से जो है बहुत स्ट्रेस में होता है, तनाव में होता है, वो अपनी बात खुल करके नहीं कह पाता है, तो उन सब चीज़ों में भी उसको बहुत लाभ मिलता है। फिर उसके बाद में हम उसके लक्षणों के आधार पर फिर दवाओं का जो है, बीमारी के आधार पर दवाओं का चुनाव करते हैं। दवाओं में बस ये, जैसे कि माता जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे वो दवाई छोड़ देती हैं तो फिर से लक्षण आ जाते हैं। तो इस दशा में मैंने जो है देखा है कि मरीज जब ठीक हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ और अब मैं दवाई छोड़ दूँ। तो इसका बेसिकली एक कोर्स होता है कि भाई 1 साल करना है, 1.5 साल करना है, 2 साल करना है, 3 साल करना है, क्योंकि ये सारी जो बीमारियां हैं वो दिमाग में कुछ केमिकल रसायन होते हैं जिसके असंतुलित होने की कारण से हो जाती हैं। बल्कि डॉक्टर साहब आप तो ज्यादा अच्छा बताएंगे कि हम समझते हैं कि जैसे सिजोफ्रेनिया की आपने बीमारी बताई, जिनकी सरला जी को बेटी जो है उसको, ये दवाएं तो जीवन भर फिर चलेंगी अगर एक बार हो गया ऐसा, तो इसलिए इसके ऊपर जैसे जीवन भर चलेंगे। दिनचर्या अगर जो है परिवर्तित से हम लोगों ने बातें करी कि किसी को शक होने हो कि कोई मदिरा सेवन भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है इसका, और जैसे आपने बताया कि योग के माध्यम से भी इसे ठीक किया जा सकता है। हम अपनी दिनचर्या में अगर परिवर्तन कर लाएं तो वो भी इसके इलाज का एक बहुत बड़ा साधन है। और योग में मेडिटेशन भी जो है वो कहा जाता है, योग की बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको अगर हम करें तो वो तनाव दूर करने का काम करती है, क्योंकि तनाव भी एक बहुत बड़ा कारण है इस तरीके की बीमारी। ये बताइए, ये जो मानसिक रोग हैं उनमें क्या जो मिर्गी आती है वो भी है? मिर्गी की बीमारी लोग जिसको कहते हैं एकदम से मूर्छित हो जाता है कोई भी। बिल्कुल, मूर्छित जो मिर्गी की समस्या है उसका इलाज भी आज के समय में संभव है। को मानसिक रोग में आजकल जो है मानसिक रोग के उसमें जो है उसको कुछ दशाओं में क्या होता है कि मरीज जो है ठीक हो जाता है। न्यूरो और ये मानसिक दोनों में आता है समस्या, न्यूरो और मानसिक से रिलेटेड ये दोनों समस्याएं, ये जो है कॉमन चीजें उसमें आती हैं। अभी तक तो इसको न्यूरो की समस्या, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए डॉक्टर साहब, आज हम लोगों ने जो मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार कैसे बदला जाए इसके ऊपर यहाँ पे चर्चा की। तो मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष मानसिक चिकित्सा विभाग के डॉक्टर अखिलेश सिंह जी हमारे साथ यहाँ पे आप आए रेडियो जागो 90.4 FM में। हमारे साथ माता सरला जी हैं और उसी के साथ हमारे यहाँ पे राम प्रकाश जी आए हैं, इनके बेटे को इस तरीके का रोग है, बेटा भी है इनके साथ में, और आमोद जी जो स्वयं एक रोगी हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके के रोग इनको क्या सिम्टम है, और डॉक्टर साहब ने बताया कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है।
तो रेडियो जागो 90.4 एफएम के माध्यम से मैं अभय शंकर गौड़ हमारे श्रोताओं को ये बात कहेंगे कि आप जिसको भी ये बात पता लगती है कि उसको इस तरीके से मानसिक रोग से ग्रस्त है, तो आप हरदोई के मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करके और उसका इलाज कराएं। आप सभी लोग आज रेडियो जागो 90.4 एफएम में आए और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर यहाँ पे चर्चा में भाग लिया। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं।